हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये वन बाय वन क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि श्योर शॉट होते हैं कि ये क्वेश्चन आने ही होते हैं। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम ऐसा आपको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, और इनको आप अगर पढ़कर जाते हैं तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं लेस टाइम में। मतलब कि आप इन क्वेश्चन को भी देखकर अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला देंगे। तो सबसे पहले तो ये एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो वन बाय वन करके आएगा, और इन सीरीज़ को फॉलो करके आप एटलीस्ट 95% अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनको भी बताएं इस इम्पॉर्टेंट वीडियोस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबुलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी गई है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर में और नहीं तो 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, और ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी को हमको डिस्कस करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी बना लिया। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, मतलब अपने क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है और नंबर अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे मेटल्स हो गया और यहाँ पे नॉन मेटल्स हो गया। अब देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रही है वो है लक्सर। लक्सर का मतलब होता है शाइन, ठीक है। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है। नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट फॉर आयोडीन। तो देखिए, आयोडीन एक क्या है, एक्सेप्शन है। आयोडीन में शाइनिंग होती है, लेकिन बाकी के जितने भी नॉन मेटल हैं वो शाइनिंग नहीं करते हैं। तो आयोडीन का एक्सेप्शन है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सोना होता है वो चमकता है, चांदी चमकती है। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जितने मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है, मतलब लक्सचर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, मतलब कठोरता, कितने हार्ड होते हैं वो। तो मेटल की बात करें तो दे जनरली हार्ड। जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। जो ये मेटल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इवन जो नाइफ होता है ना उससे भी काटे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी है। डायमंड जो होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। आपको पता होगा कि डायमंड जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेट। तो मेटल्स एग्जिस्ट एट सॉलिड। जो मेटल होता है वो सॉलिड में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी करता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक। उसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी है वो है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। जो मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है कि जो मेटल होते हैं वो पतले शीट में उनको बीट करके बनाया जा सकता है, मतलब पतले शीट में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मोलेबल मेटल। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो नॉन मेलेबल होता है। डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो डक्टिलिटी होता है कि मेटल्स को हम एक पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल होता है वो डक्टाइल नहीं होता है, नॉन डक्टाइल होता है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, ठीक है।
सिल्वर Ag एंड कॉपर Cu बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर और कॉपर हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं। लेड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो एक एक्सेप्शन हो जाता है नॉन मेटल केस में। उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी का। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनका हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो यहाँ पर एक्सेप्शन की तरफ काम करते हैं। उसके बाद नॉन मेटल का क्या केस है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल का लो डेंसिटी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोनरस प्रॉपर्टी। तो सोनरस, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं सोनरस, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से साउंड साउंड कुछ दिख रहा है ना, सोनार साउंड। तो यहाँ से साउंड की प्रॉपर्टी को ये दर्शाता है। मेटल प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जो मेटल होता है वो सोनरस की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे कि जो घंटी होती है ना, बेल, तो बेल जो होता है वो मेटल का ही बना होता है, तभी हम अगर उस पर हैमर करते हैं, पीटते हैं तो आवाज़ निकलता है। और जो नॉन मेटल होता है वो नॉन सोनरस होता है, मतलब कि सोनरस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है। तो ये रहे पूरे के पूरे 8 प्रॉपर्टी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है वो लक्चर है, लक्चर मतलब साइन होती है। दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तीसरी प्रॉपर्टी है स्टेट। चौथी प्रॉपर्टी जो है मेलिबिलिटी। पांचवी डक्टिलिटी। छठवीं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सातवीं डेंसिटी। और जो आठवीं है वो सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। तो 8 में से अगर आप 5 भी लिखते हैं पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करके विथ एक्सेप्शन, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा और आपको एग्जामिनर फुल का फुल मार्क्स दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा। और आप लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टा हैंडल है, इसको भी आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।